हल्का NA 14 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक उम्मीदवार जनाब सलीम इमरान साहब। सलीम इमरान साहब, वेलकम। और मेरा क्वेश्चन यही है, जो आज़म स्वाति साहब ने कहा कि हाजी साले मोहम्मद जिसका ताल्लुक PTI से नहीं है, वो PTI के जो वर्कर हैं, जो गिरफ्तार हैं, उनकी हेल्प करता है, और बाकी लोग जो हैं, जिनको झंडे मिले हुए हैं, ओहदे मिले हुए हैं, वो पूछते नहीं हैं। आप इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं खुद उनके साथ था, तो मैं इस चीज़ को मैंने लाइट इसलिए लिया कि शायद उनके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होएगी। मैं परसों रात को आया हूँ, तो हमारी डिटेल में कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी और ना ही हमने इस पे कोई बात की है। थोड़ी-सी मुझे ये फ़ील हुआ था कि शायद हमें वो सर्ज़निश कर लेते, बट साले मोहम्मद साहब का कहना जो है ना, वो कोई थोड़ा-सा मुनासिब नहीं था। वो इसलिए मुनासिब नहीं था कि अभी कुछ अरसे से साले मोहम्मद साहब एक्टिव हुए हैं, जुनैद अकबर साहब से मिले हैं, या अगर वो वहाँ कुछ वोट डाले भर के ले गए हैं, ठीक है जी। तो बाकी अगर मेरी उनकी मुलाकात हो जाती, तो मैंने डे वन से अपने वर्कर्स को साथ रखा है। 26 को मैंने सब वर्कर्स को अपने को निकाल के 27 को मैं वापस आया हूँ। दूसरी बात ये है कि सारे वर्कर्स के लिए मैंने वकील अरेंज किया हुआ है। वर्कर्स के मैं घर गया हूँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके घरों पे चूल्हा नहीं जल सकता, उन सब की मैं प्रॉपर हेल्प कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ। और मुझे नहीं पता ये किस कॉन्टेस्ट में उन्होंने बात की। मैं दूसरों के लिए जवाबदेही नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास पूरा अपना एक रिकॉर्ड है। इवन जब हम कल कंटेनर के ऊपर थे, तो उस वक्त भी मेरे पास मेरे वकील की रिपोर्ट आई थी। तो मेरे वकीलों की टीम जो है फुल टाइम जो है वर्कर्स को पूरा प्रोटेक्ट भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है। हमने मुचलके तैयार किए हुए हैं, हमने हर चीज़ की हुई है, उनकी बेल्स के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो बाकी रहेगी आज जो मीडिया पे शोर पड़ा हुआ है कि शायद साले मोहम्मद साहब वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम जी। लेकिन मेरा डाउट है कि इमरान खान साहब इस तरह के बंदों को अगर वापस एक्सेप्ट करें, तो ये बीइंग अ पीटीआई पुराना वर्कर, मैं तो क्लियरली कहूँगा कि साले मोहम्मद जैसे लोगों की पीटीआई में कोई जगह नहीं है। चाहे इसके लिए कोई भी कंपेन करे, चाहे इसके लिए कोई भी वो करे, जाके 5-5 हज़ार के 2 डाले भर के दे के आने से वो पीटीआई के साथ, या हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि बीइंग अ ह्यूमन, क्योंकि वो यहाँ रहे हैं, मानसेरा से एमएनए रहे हैं, तो उनका वैसे भी फ़र्ज़ बनता था कि लोगों को सपोर्ट करें, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो वो उनकी मेहरबानी है अगर उन्होंने ये किया है। बट मेरे ख्याल से पीटीआई के वर्कर्स को ना किसी के खाने की ज़रूरत है, और ना ही उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। वो दिलेर हैं, और इंशाल्लाह ताला अपनी दिलेरी के साथ डटे हुए हैं। करप्शन के हवाले से उन्होंने जो बात की है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मैं इस पे भी आज़म खान साहब को थोड़ा सा मार्जिन दूंगा। मार्जिन इसलिए दूंगा कि वो 4 महीने बाद वो छूट के आए थे जेल से, ठीक है जी। तो अभी प्रॉपरली वो ना बैठे हैं, ना उनकी किसी से बात बात हुई है। और मेरे लिए तो ये बहुत हैरानगी की बात थी। हैरानगी की इसलिए बात थी, करप्शन की रूमर्स होएंगी, सारा कुछ होएगा, लेकिन बाय द वे मेरा एक क्वेश्चन है कि करप्शन किस तरह हुई है। मानसेरा को कोई फंड मिल गया है, फंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मानसेरा को कोई नौकरियां मिल गई हैं। मुझे आज 1 साल बाद जो है 5 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई है, वो भी एमपीए के फंड से, कि जी इसमें आप स्कीमें दें। इससे पहले तो हमने 10 रुपये नहीं देखे। गवर्नमेंट के पास खाने के पैसे नहीं है, तो करप्शन किस चीज़ की कर ली है? या ठेकेदार ज़्यादा अमीर हो गए हैं, या लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, या नौकरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से जल्दबाजी में हो गया है। करप्शन के लिए प्रॉपर तहकीक करनी चाहिए थी। और मेरी अभी भी आदम खान साहब से भी इल्तमास है कि मेरे ख्याल से इनको 3 कमेटियाँ बनानी चाहिए। एक शहजादा गुस्तासफ साहब के अंडर वो अपनी तहकीक करें, और पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको या लोगों को लेके पहुँचें। एक मेरे अंडर होनी चाहिए, और एक बाबर सलीम के अंडर होनी चाहिए। क्योंकि इससे इससे हमारा वर्कर्स का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। वर्कर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, और उन्होंने इसको बहुत नेगेटिव लिया है कि शायद। और दूसरा,
बाय द वे आप भी मीडिया से हैं, लेकिन मीडिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा हाइप इसकी क्रिएट की है। मीडिया ने कहा ओ जी पूरे केपीके में मानसेरा नंबर 1 आ गया जी करप्शन में। ओ भाई, यहाँ ना कोई फंड मिला है, ना कोई नौकरी मिली है, ना कोई पैसा आया है, तो करप्शन किसने करनी थी? बाकी 3 लोगों के पास इस वक्त झंडे हैं। बाबर खान के पास, अजायद चंदेब के पास, इकराम गाजी के पास। इकराम गाजी के पास तो डैडर की चेयरमैनशिप है, तो वो तो बेचारे के पास है ही कुछ नहीं है। ठीक है जी। बाबर खान स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब ने क्या करप्शन करनी है? जाहिर चंदेब का सबको पता है कि जाहिर चंदेब शायद अपनी जेब से कोई करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगा दे, उसने कोई 10-20 लाख रुपए ले क्या करना है? इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है मानसरा में। फ्रस्ट्रेशन ये है कि लोगों के काम नहीं हो रहे। ठीक है जी। और रूमर्स हैं, वो बंदे शायद वर्कर्स फ्रस्ट्रेट होकर ये बातें कर रहे हैं कि शायद कोई पैसा चल रहा है या पैसे की वजह से हमें जॉब्स मिल रही या हमारे काम नहीं हो रहे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अगर आप ईमानदारी से इसका एनालिसिस करें और इसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करें, तो आपको ये फाइंड आउट होएगा कि कोई करप्शन नहीं हुई, ये रूमर्स ज़्यादा हैं और ये एलिगेशन ज़्यादा हैं, और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि कल चूँकि फ़िल्म की वो बात हो रही थी, तो हम लोगों ने तो जवाब नहीं दिया, तो वो रात को भी टाइम नहीं मिल सका। तो इंशाल्लाह ताला मैं आज़म खान साहब के साथ बैठूँगा और खान साहब के साथ बिल्कुल हम एक इस पे मुशावरत करेंगे और इस पे बिल्कुल तहकीक करेंगे कि अगर कोई इस तरह की रूमर्स हैं। बल्कि मैंने तो कल कल अनाउंस भी किया था उधर सर्किट हाउस में कि यार मेरे साथ अगर किसी बंदे ने करप्शन की बात की, तो मैं उसको उसी वक्त वजू करवाऊंगा, उसके सामने कुरान भी रखूंगा और उसे कहूंगा इस पे हाथ रख के मुझे बताओ कि उसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई करप्शन की बात हुई है। जो मेरे साथ उधर लोग थे, उनमें से तो काफ़ी सारे लोगों ने इनकार किया कि जी हमारे साथ डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमने उससे सुना है, हमने उससे सुना है। तो ये सुनी सुनाई बात पे एक हमने गढ़ बना दिया है इसको कि ये मानसेरा करप्शन का गढ़ हो गया है। तो ये गलत बात है। ये थोड़ा थोड़ा सा हमसे ये जल्दबाजी में ये वाली सिचुएशन हो गई है। वो हाँ साहब आए थे जेल से छूट के, तो उनको फीड किया गया। और मैं तो इसमें यही कहूँगा कि ये एंटी पीटीआई जो है ना स्टेटमेंट लोगों ने क्रिएट की है। हाँ साहब का भी इतना मतलब नहीं था। उन्होंने सर्वनाशमारी की है इस बात पे कि फॉलो अप नहीं किया गया जो हमारे वर्कर्स कैद में थे। और दूसरी बात ये है कि ये रूमर्स थी जिन पे उन्होंने बात की है, तो ये इसको हमें इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और मेरी अपने वर्कर्स से, पीटीआई के वर्कर्स से, इमरान खान की जानसारों से ये इल्तमास है कि प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब तक आपके पास बिल्कुल सॉलिड डायरेक्ट आपके पास कोई सबूत ना होए, तो प्लीज़ ये रूमर्स ना फैलाएं, ये अफवाहें ना फैलाएं, ये किसी की सुनी हुई बात को आगे ना फैलाएं। जी कल का जो जलसा हो रहा है स्वाबी का, तो उसमें एक नई बात आई है कि सब वर्कर अपनी अपनी गाड़ियां लेकर वहां पहुंच जाएं। तो वर्करों के पास तो गाड़ियां भी नहीं है, और ये जलसे के हवाले से अपना पैगाम भी दीजिएगा। हाँ, थोड़ा मैं इससे डिसएग्री करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ गाड़ियों का इशू नहीं है, हमारे वर्कर्स के पास पैसे भी नहीं है। मानसेरा अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा जो है अ, आपके के गरीब ज़िला है। ठीक है, पसमानदा है, गरीब यहाँ है। पसमानदा है। तो हमारे वर्कर्स के पास पैसे भी नहीं है, मतलब उनके पास शायद 1000 2000 3000 रुपया ना होए कि जिस जो वो खर्च के वहाँ पहुँचे। दूसरा हमारी ट्रांसपोर्ट भी डायरेक्ट इधर से कोई नहीं है। शायद बॉर्डर भी इन्होंने सील किया हो, तो हमें पंजाब से होके जाने का रास्ता ही ना मिले, तो हमें अंदर से जाना पड़ेगा। तो जुनेद अख्तर साहब ने चूँकि ये अनाउंसमेंट की है कि जी साहब अपनी अपनी गाड़ी लेके हैं, तो अपनी अपनी गाड़ियों पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन आ जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हो सकता होएगा वो हम करेंगे। पार्टी पॉलिसी से तो नहीं हट सकते, लेकिन कल का जलसा इंशाल्लाह ताला कामयाब करेंगे।